नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था न्यूज़पेपर से, निचोड़ निकाल लेते हैं। चालू करते हैं सेशन विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग। स्वस्मयि स्वल्पम समाजाय सर्वस्वम। अपने लिए कम चुनिए। अपने लिए जब आप प्रोविजन देने निकले तो अपने लिए कम सोचें, इनके लिए ज्यादा सोचें। यही इस ड्यूटी का और जो भी पोस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका पहला धर्म है। अपने लिए कम सोचें और जो समाज है जिसको सर्व करने जा रहे हैं उसके लिए ज्यादा सोचें। तो ये खास करके आप ही के लिए है। भाई जल्दी से कुछ बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 months ऑफ एक्सटेंशन विच इज वैलिड टिल मेंस 2025 इन द कॉस्ट ऑफ 52487। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो 66512 का होगा। और ये बैच हमारा चालू होने वाला है 19th ऑफ जनवरी से, यानी कि 2 दिन बाद से। 25263 मिनिमम प्राइस है जिसमें आप ले भी सकते हैं। हमारे पास सारे डेडिकेटेड एजुकेटर्स हैं, पीपीटीज पीडीएफ सब आपको पहुंचाई जाएंगी। टेस्ट सीरीज तक मिल रही है आपको। यू कैन ट्राई टू एनरोल इन दिस। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। तो ईरान ने कल की एक हरकत, और ईरान ने एक्चुअली 3 देशों पर वार किया है, हमला किया है। ईरान ने पाकिस्तान के कुछ बेसिस को तबाह किए, इराक में किए, सीरिया में किए। तो कहा जा रहा है ईरान सेज इट हैज अटैक्ड मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। और ये जो जैश अल अदल, जैश ए अदल अदल, ये आपका एक मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान में ऑपरेटिव है, हालांकि इराक में भी ऑपरेटिव है। तो यहाँ पे उनके बेसिस पे हमला किया है ईरान ने। तो यही सुबह खबर आई थी। अच्छा, ईरान ने 2 जगह और अटैक किया, इराक में और सीरिया में। और इसने बोला कि मैं स्पाई हेडक्वार्टर को अटैक कर रहा हूँ इराक में, आईएस को अटैक कर रहा हूँ सीरिया में। तो लोकेशन आपको दिखाना बहुत जरूरी था यहाँ पे कि कहाँ इडलिब प्रोविंस है, वहां पे किया है और कैसे अटैक हो रहा है। और ये जो वेस्ट एशिया का सिनेरियो है कैसे बदल रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली नाउ। क्योंकि ईरान भी अब एग्रेसिव होता जा रहा है। ईरान की इकोनॉमी भी थोड़ा सा टैटर कर रही है और वो इसलिए और अग्रेसिव होता जा रहा है। समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगला जो न्यूज था वो एक हमसे शायद छोटी सी मिस्टेक हुई, आपके इस पे हुई या किसी पे हुई। किसी ने कमेंट करके बताया भी, इसके लिए हम आपस से क्षमा प्रार्थी हैं और हम आपसे बताना चाहेंगे। माउंट मेरापी और माउंट मरापी दोनों अलग है। मेरापीज MERAPI, मरापीज MARIPI। माउंट मरापी जो है, जो अभी फिलहाल न्यूज में आया है, इरप्ट कर रहा है, ये है सुमात्रा में। और माउंट मेरापी जो है वो है जावा में। तो अगर हमने कुछ इसका शायद उल्टा बताया था तो एक बार देख लीजिएगा। माउंट MARAPI ये एक ही जैसा माउंटेन है, बस नाम इनका ए और ई का फर्क है। मरापी सुमात्रा में है, मेरापी जावा में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओपन एआई नॉट टू अलाउ एआई फॉर पॉलिटिकल कैंपेनिंग। बहुत अच्छा है। ओपन एआई या फिर ऐसे भी एआई के टूल्स को अभी यूज नहीं करने देना चाहिए पॉलिटिकल कोई भी गैम्बिट के लिए या किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये शायद बहुत निगेटिव फिर यूज होने लगता है और कैंपेनिंग इतनी बुरी होने लगती है कि बहुत सारे मैसेजेस, वीडियोस और तमाम फेक वीडियोस बनने लगते हैं। तो बहुत खतरा भी बन सकता है। तो इसको कैंपेनिंग में भी अलाउ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है। लोकेशन, इंडिया काबिल एक्वायर्स 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। आपको हमने कल एक लोकेशन बताया था जिसका नाम है कैटामार्का प्रोविंस। अर्जेंटीना का कैटामार्का प्रोविंस है जहां पे हमने माइंस ली हैं लीज पर और वहां पे हम ऑपरेशन करेंगे। 3 कंट्रीज जो कि कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली, जिनके पास अच्छा खासा लिथियम का रिजर्व है। और यहाँ पे अर्जेंटीना से हमने लिथियम का डील साइन कर लिया। हम लोग यहाँ पे काबिल के द्वारा एक्सप्लोरेशन करेंगे। गवर्नेंस, होम मिनिस्ट्री कैंसल्स FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। देखिए, FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी उन लोगों के लिए है जो लेते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जब पैसा बाहर से आता है तो आपको थोड़ा सा सख्ती तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पैसा बाहर से आता है वो गलत काम के लिए भी आ सकता है। तो FCRA का यही दायित्व है, 1976 से एक ही दायित्व है इसका, कि जो बाहर से पैसा लेना चाहते हैं वो पहले हमारे यहाँ रजिस्टर करें। वो एनजीओ हो, वो कोई भी बॉडी हो, पॉलिसी रिसर्च बॉडी हो, जो हो, वो हमारे साथ पहले रजिस्टर करें, अपना एक अकाउंट खुलाएं और उसके हिसाब से हम उनको फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको पैसा लेने देंगे। अगर वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, पैसे का अकाउंट सही से नहीं रख पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं कि कहाँ क्या पैसा खर्चा हो रहा है, तो उनके खिलाफ शायद हम अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कल हमने आपको बताया था कि संविधान में 10th शेड्यूल, हालांकि ओरिजिनली इस पर्पस के लिए तो नहीं था, पर 10th शेड्यूल में हमने डाल दिया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे स्पीकर जो महाराष्ट्र के थे उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि काफी लोग बता रहे हैं कि फ्लॉड डिसीजन है। उनका मानना यह है कि अब जो नई पार्टी है वही असली शिवसेना पार्टी है, इसीलिए कोई डिफेक्शन नहीं हुआ, कोई मर्जर नहीं हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि डिफेक्शन और मर्जर
पहले एंटी डिफेक्शन लॉ में 2 एक्सेप्शन हुआ करते थे। हालांकि स्प्लिट को अब हटा दिया गया है। मर्जर सिर्फ अब हो सकता है, उसके लिए अगर कुछ 2/3 मेंबर तैयार है तो मर्ज कर सकते हैं, उस पर डिफेक्शन नहीं लगता है। अदरवाइज 1/3 अगर स्प्लिट का जो रूल था वो हट चुका है। अगर पार्टी स्प्लिट होगी तो वो स्वाभाविक सी बात है, डिफेक्शन का केस चलेगा और डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे स्पीकर का रोल सबसे बड़ा दिया गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स आते हैं कि पहले तो आप स्पीकर के रोल को हटाकर कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ जो कि इस पर डिसीजन ले सके, क्योंकि स्पीकर भले ही पार्टी की मेंबरशिप छोड़कर वहां बैठता है पर फिर भी वो कहीं ना कहीं दिल में बायस्ड हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट हमें अथॉरिटी चाहिए यहाँ पे। बहुत सारे जजमेंट थे और एक जजमेंट हमें ये भी देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट जो स्पीकर ऑफ मणिपुर का केस था तो यही था कि एक ट्रिब्यूनल हमें चाहिए होगा। बाकी और कुछ केसेस भी हम आपको बताएंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं, चंद्रमौली एसआईआर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हेल्थ का और 38 पेशेंट्स ऑन मोर देन 1 एंटीबायोटिक्स एनसीडीसी सर्वे। देखिए एंटीबायोटिक्स के ऊपर तो बहुत दिनों से कुछ ना कुछ खबर आ ही रही है और आपको देखना भी है कि हम लोग कैसे एंटीबायोटिक्स का यूज करें। लगभग अच्छा खासा 2 एंटीबायोटिक आजकल प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। प्रिवेंटिव केयर ज्यादा हो रही है रैदर देन ट्रीटिंग, हम लोग प्रिवेंटिव में ज्यादा जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। और जो डब्ल्यू का अवेयर है, AWARE, ये एक टूल है जो एंटीबायोटिक को अपने अपने क्लासिफिकेशन में रखता है, जैसे रखेगा एक्सेस में, वॉच में, रिजर्व में। ये आपका भारत में जो अच्छा खासा रिजर्व ग्रुप या वॉच ग्रुप है उसको भी हम लोग ठीक ठाक तरीके से यूज कर रहे हैं। जो एक्सेस ग्रुप है वो कम है, वॉच में ज्यादा है। जो थोड़ी भयानक एंटीबायोटिक उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये भी हमें समझना होगा कि ऐसा क्या किया जा रहा है। और फिर से आपको बता दें, चंद्रमौली एसआईआर से आप जुड़ सकते हैं। डिप्लोमेसी में चाइना आगे है। इंडिया डज नॉट नीड वुल्फ वॉरियर्स। एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है चाइना की, जहां वो एग्रेसिवली जा जाके बाहर बताता है अपने बारे में, दूसरों की बुराई करता है। भारत को ऐसी डिप्लोमेसी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये मालदीव्स के इशू में बात की जा रही है कि मालदीव्स, हमें तो मालदीव से रिश्ता रखना ही होगा क्योंकि हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। रेजीम चेंज हो जाने से दिल चेंज नहीं होते, डिप्लोमेसी चेंज नहीं होती। ठीक है आज टेम्पररी हमें दिखता है पर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मालदीव्स आपका साथ दिया है। जब इस्लामिक कोऑपरेशन में भी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन में भी जब वोटिंग होती थी तो मालदीव्स आपके लिए ही वोट करता था। तो ठीक ठाक है, अभी जो भी वहां नए लीडर आया है वो थोड़ा सा अभी नया है, समझ रहा है चीजों को, धीरे धीरे शायद वो भी क्लियर हो जाएगा कि चाइना का पैसा बर्बाद करेगा बस। इतनी ही कहानी थी आज की जो हमें पढ़नी थी। आपको बता दें कि हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं जनवरी 19 से, तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही में हमारे ऑप्शंस भी चालू हो रहे हैं, तो जितने ऑप्शन सोच रहे इतना वेरिड ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता मिलेगी। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।